ओम शांति। 30 मई 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, अपना सब कुछ किसमें सफल करना है? अपना सब कुछ किसमें सफल करना है? उत्तर है ईश्वरीय सेवा में। अगला प्रश्न, ज्ञान सुनते हुए भी धारणा क्यों नहीं होती? ज्ञान सुनते हुए भी धारणा क्यों नहीं होती? उत्तर है क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता। अगला प्रश्न, बच्चों का बुद्धि योग कहाँ लटका हुआ है? प्रश्न है, बच्चों का बुद्धि योग कहाँ लटका हुआ है? उत्तर है देह और देह के संबंधों में। अगला प्रश्न, मोह मनुष्य को एकदम किसके समान बना देता है? मोह मनुष्य को एकदम किसके समान बना देता है? उत्तर है बंदर के समान। अगला प्रश्न, बाप बच्चों को कौन सा पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं? प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सा पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। अगला प्रश्न, आज बाबा ने कौन सा मुरली गीत बजाया? आज बाबा ने कौन सा मुरली गीत बजाया? उत्तर है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अगला प्रश्न, बिगड़ी को बनाने वाला किसे कहा जाता है? प्रश्न है, बिगड़ी को बनाने वाला किसे कहा जाता है? उत्तर है बेहद के बाप को, यानी परमपिता परमात्मा को, भोलानाथ भंडारी को। अगला प्रश्न, शिव बाबा और श्री कृष्ण में रचना और रचयिता कौन है? शिव बाबा और श्री कृष्ण में रचना कौन है और रचयिता कौन है? उत्तर है शिव बाबा है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना। अगला प्रश्न है, किसको कोई बाबा नहीं कह सकता? किसको कोई बाबा नहीं कह सकता? अगला प्रश्न है, प्रश्न है, किसको कोई बाबा नहीं कह सकता? उत्तर है श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते और शोभेगा भी नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में शहजादा और शहजादी कौन गाई हुई है? भारत में शहजादा और शहजादी कौन गाई हुई है? उत्तर है श्री कृष्ण और श्री राधे। अगला प्रश्न, ऊंच ते ऊंच महिमा किसकी है? ऊंच ते ऊंच महिमा किसकी है? उत्तर है एक बाप की, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। अगला प्रश्न, ऊंच ते ऊंच रचना कौन सी है? ऊंच ते ऊंच रचना कौन सी है? उत्तर है श्री कृष्ण है ऊंच ते ऊंच रचना, विश्व का मालिक। अगला प्रश्न, गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? प्रश्न है, गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? उत्तर है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अगला प्रश्न, बाप ने ज्ञान कब सुनाया? बाप ने ज्ञान कब सुनाया? उत्तर है संगम युग पर। उत्तर है संगम युग पर। अगला प्रश्न, बाबा हमें कोड़ी तुल्य से क्या बना देते हैं? बाबा हमें कोड़ी तुल्य से क्या बना देते हैं? उत्तर है हीरे तुल्य। बाबा हमें कोड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बना देते हैं। अगला प्रश्न,
बाबा का फरमान क्या है? आज बाबा ने बच्चों को क्या फरमान दिया? उत्तर है, बाबा ने कहा मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, यानी बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। अगला प्रश्न, गीता के साथ साथ और किसकी महिमा करनी है? गीता के साथ साथ और किसकी महिमा करनी चाहिए? उत्तर है, भारत की। भारत की भी महिमा करनी चाहिए, क्योंकि बाबा भारत में ही आते हैं और भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। अगला प्रश्न, सभी धर्मों वालों का बड़ा तीर्थ किसे कहा जाता है? सभी धर्मों वालों का बड़ा तीर्थ किसे कहेंगे? उत्तर है, भारत को, क्योंकि बाबा भारत में आकर ही ज्ञान देते हैं और भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण और शिव बाबा में से सभी आत्माओं का बाप कौन है? श्री कृष्ण और शिव बाबा में से सभी आत्माओं का बाप कौन है? उत्तर है, सभी आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। श्री कृष्ण सभी आत्माओं का बाप नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के भी माँ बाप हैं और श्री कृष्ण गर्भ से जन्म लेते हैं। शिव बाबा किसी आत्मा के गर्भ से जन्म नहीं लेता। अगला प्रश्न, किसमें फंसने से धारणा नहीं हो सकती? किसमें फंसने से धारणा नहीं हो सकती? उत्तर है, मोह में। मोह को दलदल भी कहा जाता है, तो मोह में फंसने से धारणा नहीं हो सकती। अगला प्रश्न, अभी सामने क्या खड़ा है? अभी सामने क्या खड़ा है? उत्तर है, मौत। मौत सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। अगला प्रश्न, आत्मा का पहले नंबर का दुश्मन कौन है? आत्मा का पहले नंबर का दुश्मन कौन है? उत्तर है, देह अभिमान, क्योंकि देह अभिमान आने से ही सभी विकार आते हैं। अगला प्रश्न, 84 जन्मों का पार्ट किस में नूंद है? बाबा ने कहा 84 जन्मों का पार्ट किस में नूंद है? उत्तर है, आत्मा में। अगला प्रश्न, निधन के या आर्फन किसे कहेंगे? निधन के या आर्फन किसे कहेंगे? उत्तर है, जिसको ये नहीं पता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर्स हैं, आदि आदि। जिसको ये नहीं पता उन्हें निधन के कहेंगे या आर्फन कहेंगे। अगला प्रश्न, परमात्मा कहाँ रहते हैं? परम आत्मा कहाँ रहते हैं? उत्तर है, परम धाम में। देखो, परम आत्मा, परम धाम, तो परम आत्मा यानी परमात्मा कहाँ रहते हैं? परम धाम में। अगला प्रश्न है, आत्मा और परमात्मा में सबसे बड़ा अंतर क्या है? आत्मा और परमात्मा में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अंतर तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर क्या है? उत्तर है, परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते, परमात्मा पुनर्जन्म रहित है और आत्मा पुनर्जन्म में आती है। ये सबसे बड़ा अंतर है। अगला प्रश्न है, परमात्मा और देवताओं के लिए क्या कहा जाता है? परमात्मा की महिमा में और देवताओं की महिमा में क्या कहा जाता है? उत्तर है, परमात्मा की महिमा में कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आदि आदि। और देवताओं की महिमा में क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम। ये परमात्मा और देवताओं की महिमा है, दोनों की अलग अलग है। अगला प्रश्न है,
किनके जैसा अभी कलयुग में कोई नहीं है। किनके जैसा अभी कलयुग में कोई नहीं है। उत्तर है देवताओं जैसा। अभी कलयुग में देवताओं जैसा कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, बाप हमें कौन सा स्नान कराते हैं। बाप हमें कौन सा स्नान कराते हैं। उत्तर है ज्ञान स्नान। ज्ञान स्नान करा के बाबा पवित्र बना देते हैं। बाबा हमें ज्ञान स्नान कराते हैं। अगला प्रश्न, कौन से स्नान से सद्गति नहीं हो सकती। कौन से स्नान से सद्गति नहीं हो सकती। उत्तर है पानी के स्नान से। सिर्फ पानी के स्नान से सद्गति नहीं हो सकती, ज्ञान स्नान भी जरूरी है। अगला प्रश्न, बाबा महाशत्रु किसे कहते हैं। बाबा मुरलियों में महाशत्रु किसे कहते हैं। उत्तर है काम को, यानी काम विकार को। आदि मध्य अंत काम विकार ही दुख देता है, तो काम विकार को बाबा महाशत्रु कहते हैं। सबसे ज़्यादा आत्मा की पावर काम विकार से ही कम होती है। अगला प्रश्न है, क्या बने बिना पावन दुनिया में नहीं जा सकते। क्या बने बिना हम पावन दुनिया में नहीं जा सकते। उत्तर है पवित्र बने बिना। उत्तर है पवित्र बने बिना हम पावन दुनिया में नहीं जा सकते। अगला प्रश्न है, काम का विष कहाँ नहीं होता। काम विकार का विष कहाँ नहीं होता। उत्तर है सतयुग में। सतयुग में काम का विष नहीं होता, तभी उसे निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया किसे कहेंगे। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया किसे कहेंगे। सतयुग यानी नई दुनिया है पुण्य आत्माओं की दुनिया, और कलयुग यानी पुरानी दुनिया है पाप आत्माओं की दुनिया। अगला प्रश्न है, बाप आकर हमें किसका फल देते हैं। प्रश्न है, बाप आकर हमें किसका फल देते हैं। उत्तर है भक्ति का। बाबा हमें भक्ति का फल देते हैं। अगला प्रश्न, परमात्मा को क्या कहने से वर्षा याद आता है। परमात्मा को क्या कहने से वर्षा याद आता है। उत्तर है शिव बाबा। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है, क्योंकि वर्षा बाबा से ही मिलता है। जैसे बच्चे को बाप से मिलता है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा से वर्षा मिलता है। अगला प्रश्न, बाबा ने कहा सिर्फ शिवाय नमः नहीं कहना है, तो क्या कहना है। बाबा ने कहा सिर्फ शिवाय नमः नहीं कहना है, तो क्या कहना है। उत्तर है शिव परमात्माय नमः। शिव परमात्माय नमः कहना है, सिर्फ शिवाय नमः नहीं कहना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य को कभी क्या नहीं कहा जाता। मनुष्य को कभी क्या नहीं कहा जाता। उत्तर है भगवान। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे, मनुष्य मनुष्य ही रहेगा। अगला प्रश्न, अंतमति सो गति कैसे होगी। अंतमति सो गति कैसे होगी। उत्तर है बाप को याद करने से ही अंतमति सो गति होगी। अगला प्रश्न, बेहद का बाप कितने जन्मों का वर्षा देते हैं। बेहद का बाप अपने बच्चों को कितने जन्मों का वर्षा देते हैं। उत्तर है 21 जन्मों का। अगला प्रश्न है, कौन सा अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म होता है। आज बाबा ने ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि कौन सा अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म होता है। उत्तर है वो अक्षर है 100 अक्षर डालने से। जैसे 5 वर्ण होते हैं,
सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, चंद्रवंशी सो अक्षत्रियवंशी, अक्षत्रियवंशी सो वैश्यवंशी, वैश्यवंशी सो शूद्रवंशी, शूद्रवंशी सो ब्राह्मणवंशी। ऐसे चलता रहता है। ये जो सो लगता है बीच में, ये अक्षर डालने से पता चलता है कि पुनर्जन्म होता रहता है। यानी सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में जन्म लिया, फिर चंद्रवंशी से पुनर्जन्म हुआ अक्षत्रियवंशी में, फिर अक्षत्रियवंशी से पुनर्जन्म हुआ वैश्यवंशी में, फिर शूद्रवंशी में, फिर ब्राह्मणवंशी में। और अभी संगम युग है तो ब्राह्मणवंशी चल रहा है। अगला प्रश्न है, क्या करेंगे तो नाम होगा? बाबा ने कहा बच्चों को, क्या करेंगे तो नाम होगा? उत्तर है सर्विस। अगर बच्चे सर्विस करेंगे तो बच्चों का नाम होगा, बाला होगा। अगला प्रश्न है, सन्यासी घर बार क्यों छोड़ते हैं? सन्यासी घर बार क्यों छोड़ते हैं? उत्तर है पावन बनने के लिए। पावन बनने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ते हैं। इसीलिए पवित्रता बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। अगला प्रश्न, क्या होने से पहले अपना सब कुछ सफल करना है? बाबा ने कहा क्या होने से पहले अपना सब कुछ सफल कर लो। उत्तर है विनाश होने से पहले। विनाश होने से पहले अपना सब कुछ सफल कर लो। अगला प्रश्न है, एक्शन कॉन्शस के बजाय क्या बनना है? ये प्रश्न स्लोगन से है। प्रश्न है, एक्शन कॉन्शस के बजाय क्या बनना है? उत्तर है सोल कॉन्शस। एक्शन कॉन्शस के बजाय सोल कॉन्शस बनना है, यानी आत्म अभिमानी। अपने को आत्मा समझकर कर्म करना, इसको कहते हैं सोल कॉन्शस। आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, आज बाबा ने क्या वरदान दिया बच्चों को? क्या वरदान दिया बाबा ने? शुरू का बताएंगे, लास्ट का आपको बताना है। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव, ये बाबा ने आज वरदान दिया। एक ज़रूरी बात, हम डेली हर रोज़ मुरली से प्रश्न उत्तर करते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर डेली मुरली के हिसाब से ही देते हैं। वैसे तो एक प्रश्न का उत्तर बाबा के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बाबा ने आज कहा है उसी हिसाब से उत्तर देना होता है। कल बाबा ने क्या कहा था, परसों मुरली में क्या कहा था, वो नहीं। आज प्रश्न बना है तो आज की मुरली के हिसाब से ही बना है। तो जो बाबा ने आज कहा है वही उत्तर देना होता है। तो ये 30 मई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।